आज के वीडियो में हम लोग 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां हर एक बच्चा करता है। कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग के टाइम पे ही उन्हें रियलाइज हो जाता है, कुछ करते ही नहीं है, ये भी बात है, कुछ नहीं करते हैं, टीचर ने उनको बोल दिया, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, आज रहने दो, मैं कल से करूंगा, आज रहने दो, मैं पता उनको भी हर चीज है। जो भी मैं यहाँ पे 5 मिस्टेक के बारे में मैं बात करूंगी, ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो कि आपको नहीं पता होगी। पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं करते। तो इस बात को समझो कि अगर इन 5 चीजों को आपने नहीं सुधारा, एटलीस्ट देखो, ये एटलीस्ट 5 तो करो ही करो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आप कितनी भी मेहनत करोगे, फिर भी अगर आप ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप 2026 में वापस से उसके बाद वापस एक बार ड्रॉप ले लेकर प्लान कर बना रहे हो। ठीक है, इसलिए अगर तैयारी कर रहे हो, पूरा 1 साल दे रहे हो, तो उस लेवल का मेहनत करना, उस लेवल का एफर्ट डालना, अपनी तरफ से एटलीस्ट कोई गलती मत छोड़ना। तो जो 5 मिस्टेक्स हैं टोटल, उसमें से जो पहली है वो ये है, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। देखो क्या होता है कि आपको क्या लग रहा है कि मैंने बोल दिया इग्नोरिंग एनसीईआरटी, आपके दिमाग में क्या आया होगा कि नहीं दीदी, मैं तो बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। भाई साहब, बायो का ही नहीं पढ़ना, आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का ही पढ़ना है। आप जनवरी में नहीं चल रहे कि जैन के टाइम पे बोल दिया जाता था कि हाँ ठीक है, केमिस्ट्री छोड़ दो, फिजिक्स मत करो, सिर्फ इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी कर लो। बट एक बात को समझो, आपको बायो के एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना है। ठीक है, बायो के एनसीईआरटी पूरा करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मिनट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको पूरा करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करो। उसके अलावा जो फिजिक्स बचता है, बाकी उसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट बचता है, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है फिजिक्स का और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का, मत पढ़िए। पढ़ लोगे वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पढ़ना है देन इट्स ओके। आपको क्या करना है, जो भी वो एग्जाम्पल दे या फिर जो भी उनका क्वेश्चन दिया गया है, आपको हर एक क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करना है। आपको समझना पड़ेगा कि देखो, पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, बायो का आ रहा है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नहीं आएगा क्या? उसका भी आएगा। तो उनका कॉन्सेप्ट वही रहता है, तो एटलीस्ट उनके क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, जैसे हम लोग टीचर क्या करते हैं हम लोग के साथ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे नीचे वो क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, करेक्ट। तो जब आप एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन करोगे, तो उस आपको समझ में आएगा ना कि इसके पहले वाले पेज में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो एटलीस्ट आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज होता रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप पूरा थ्योरी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स में, तो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। फिजिक्स की बात हो या केमिस्ट्री की बात हो या बायोलॉजी तो हर कोई करेगा एनसीईआरटी। देखो, और एक बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिलहाल जो अपना टॉपिक है, एनसीईआरटी नहीं इग्नोर करना है, वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो। उसके बाद स्किपिंग रेगुलर रिवीजन। अभी आपका नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आप में बहुत जोश होगा, क्योंकि एक तो अभी आपका मे भी कुछ लोग का 1 हफ्ते क्लास हुआ हो, कुछ लोग की 5 क्लास हुई हो, कुछ लोग की 10 क्लास हुई हो, कुछ लोग की 15 क्लास हुई हो। इतना हो रहता है, तो आदमी डेली का डेली रिवाइज करता है। लेकिन जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा, तो आप लोग क्या करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगोगे। आप क्या करोगे कि यार चलो आज छोड़ देते हैं, आज मैं कोचिंग गया, फिर मैंने ऑनलाइन क्लास ली, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, अब मैं क्या करूं, मैं आज आराम कर लेता हूं, मैं कल वापस से अपना रिवीजन कर लूंगा। देखो, ये सबका माइंडसेट सेम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे जाते हैं, वो इसी चीज को, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। उन्हें ये बात समझ में आती है कि अगर मैं कल रिवाइज करूंगा, तो मेरे पास कल का भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहेगा। आज अपन ने 6 घंटे लगा के लेक्चर लिया, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, 6 घंटे का लेक्चर लिया। आज अगर हम आज का आज रिवाइज नहीं करेंगे, तो जो कल का रहेगा, कल भी 6 घंटा रहेगा और प्लस 6 घंटे आज वाला, टोटल 12 घंटे का रिवाइज आप नहीं कर पाओगे। समझो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस रेगुलर रिवीजन को मत स्किप करिए। देखो, आपको क्या क्या करना है, डेली रिवाइज करो। अब आप कहोगे कि मैम डेली रिवीजन में ना टाइम नहीं मिल पाता। भाई साहब, हर कोई करता है, जो वहां जाता है ना, जो मेडिकल कॉलेज में आज के टाइम पे है, हर कोई किया है, और जो नहीं किया है वो कॉलेज में नहीं गया है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। डेली रिवाइज करो, मुश्किल से आपका हर एक सब्जेक्ट में 1 घंटे से। ये सेल्फ स्टडी में आप और कर क्या रहे हो? सेल्फ स्टडी क्यों बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी करिए? अपना कोचिंग के अलावा आपको 5 to 6 आवर, आपका 5 to 6 आवर आपका सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी में आपको यही करना है कि डेली जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको वो पढ़ना है।
और साथ ही साथ जो पुराना थोड़ा बहुत आपका रिवाइज का, डेली रिवीजन का भी रखिएगा कि आज तो जो पढ़ाया वो तो मैंने कर लिया, बट जो कल कराया गया था मैंने वो भी कर लिया। आपको क्या, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अब आज आपने 6 घंटे का क्लास लगाया, आज आपने रिवाइज कर लिया, करेक्ट, 3 दिन के बाद आप वापस से ये पूरा रिवाइज करने नहीं बैठोगे। इसलिए जैसे आज आप रिवाइज करने जा रहे हो, ठीक है, आज आप रिवाइज करने बैठे, आज आपके क्लास में 6 घंटे का लेक्चर लगा, तो मान लो ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पन्ना है, पन्ने में 10 चीजें लिखी गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट किया गया, ये कॉन्सेप्ट है, बाकी उस पे फॉर्मूले, तो आप उस चीज को हाईलाइट करो। जब रिवाइज करने जाओ तो ये जो हाईलाइट किया है ना, इसको आपको पढ़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि एक तो डेली रिवीजन लगाओ, ठीक है, डेली रिवीजन करो, उसके बाद वीकली करो, बाकी मंथली तो करना ही है, मंथली तो करना ही है। मैंने पहले भी बोला है कि दिन के सैटरडे और संडे कुछ मत पढ़ो, सैटरडे और संडे सिर्फ अपना रिवीजन का रखना, सिर्फ रिवीजन का रखना। नहीं तो जब जनवरी आएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं रुकता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली क्लास जाते हैं, डेली, ठंडी हो कितनी भी तेज ठंड, अभी तो ठंडी आएगी ना नवंबर दिसंबर में, गर्मी तो फिर भी निकल जाती है, ठंड में इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे 6-6 बजे की क्लास लगती है मॉर्निंग में, तब भी वो बच्चे उठ के क्लास जाते हैं, डेली क्लास जाएंगे, डेली अटेंडेंस होगी उनकी, पूरा क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन मात खा जाते हैं क्योंकि वो डेली का डेली नहीं रिवाइज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उनको क्या लगता है कि वो, खैर प्रॉपर, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है तो कुछ चीजें आपको खुद से भी समझनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो इग्नोरिंग फिजिक्स एंड वीक सब्जेक्ट। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, बायो के नीट के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो आपका बायोलॉजी फेवरेट होगा या तो आपका केमिस्ट्री फेवरेट होगा। मुझे लगता है कि 5 to 10%, ये रेशियो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इतने बच्चे होंगे जिनका फिजिक्स फेवरेट होगा। नहीं तो ज्यादातर लोगों का या तो बायो उनको पसंद होगी, या तो बायो उनको पसंद होगी, या तो उनको केमिस्ट्री पसंद होगी। अब इसके बीच में कौन बचता है, अब इसके बीच में बचता है फिजिक्स। फिजिक्स वो पढ़ते ही नहीं है। तो देखो, जब आप आज फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, इस बात को समझो, जब आप आज फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, जब आपका 2 लेक्चर हुआ है, 2 लेक्चर हुआ है, इस 2 लेक्चर को आपको क्या लगता है कि आज आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, जब पूरा 11th खत्म हो चुका होगा तब कुछ ऐसा जादू हो जाएगा कि आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी? ऐसा नहीं होता है। तो आज जब 2 लेक्चर हुआ है, आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 लेक्चर हुआ है, आपके पास आज टाइम है, इस 2 लेक्चर को आप 2-3 बार पढ़ सकते हो, 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, 2-3 बार 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया तो लगेगा। देखो, अभी आपका फिजिक्स इंटरेस्ट नहीं है, करेक्ट, बट बिना फिजिक्स का सिलेक्शन नहीं होने वाला। बायो अगर आप 70 करोगे, 70 सही करने वाले बहुत सारे और बच्चे हैं, ठीक है। अगर बायो में 90 क्वेश्चन आता है, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही है, तो 80 इकलौते आपके सही नहीं है, बहुत सारे बच्चों के 80 और सही होंगे, बहुत सारे बच्चों के सही होंगे, क्योंकि बायोलॉजी नीट के बच्चों की एकदम टिप्स पे होता है। बचेगा क्या? फिजिक्स। फिजिक्स होगा जो आपकी रैंक इंप्रूव करेगा, फिजिक्स होगा जो आपको सिलेक्शन कराएगा, इस बात को समझो। बायो ठीक है, बायो 50% वेटेज होता है, नो डाउट, तो बायो तो आपकी आनी ही चाहिए, लेकिन ये मत सोचो कि जैसे बायो अगर आपको आ रही है ना, तो बायो सबको आ रही है, ठीक है। तो फिजिक्स को मत छोड़ो, आज आपके पास टाइम है, फिजिक्स को मत इग्नोर करो, आपके पास टाइम है। 2 लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, 3 लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, डेली का डेली करो उसको। नहीं तो जब जनवरी आएगी ना, तो उस टाइम पे कोई सिर्फ यही देखते रह जाओगे कि 2 महीने में पॉसिबल है, 3 महीने में पॉसिबल है, सिर्फ यही सब बचता है, ठीक है। और इट्स ओके, अभी मेरा काम है समझाना, आप समझो इस बात को कि अभी कम चैप्टर, कम लेक्चर हुआ है, आप अभी इसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर फिजिक्स, इट्स ओके, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका ठीक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उनका नहीं इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बात इंटरेस्ट की नहीं है, यहाँ पे बात है जरूरत की। अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहा है, अगर फिजिक्स दिया है आपके नीट के सिलेबस में, मतलब उसकी कोई वैल्यू है, बिना उसके कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। 4th पॉइंट आएगा कि टेस्ट तो दे रहे हो, एक तो बहुत होंगे जो टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपना टॉपिक यहाँ पे जो टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करना है। टेस्ट दो, बात देखो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको क्या लग रहा है कि आप टेस्ट दे दिए तो आप तीरंदाज हो गए, नहीं। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, इसका प्रोसेस होता है पहले, ठीक है। टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के बाद घर आओगे, उसको एनालाइज करोगे, अपनी मिस्टेक्स को देखोगे, कहां पे गलती हुई है, जहां पे गलती हुई है, जिस क्वेश्चन को छोड़ा है, जहां से नेगेटिव हो रहा है, उन सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट करो, एक अलग या तो कॉपी में नोट डाउन करो, या तो जिस भी चैप्टर का है, मान लो बायोलॉजी है तो जिस पॉइंट पे लिखा गया था एनसीईआरटी में, तो वहां पे नोट डाउन करो कि ये वाली, या फिर उसको हाईलाइट करो कि आपने ये क्वेश्चन को नेगेटिव करके आए हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से करो, मिस्टेक कॉपी मत बनाओ, क्योंकि पर्सनली हम भी उसके फेवर में नहीं रहते मिस्टेक कॉपी के, कि बच्चा क्या क्या बनाए, अपना नोट्स बनाए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाए, अपना मिस्टेक कॉपी कितना, फिर क्या क्या वो रिवाइज करे। तो आपको क्या करना है,
आपको जो भी नोट्स हो या फिर एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो मान लो आपका प्रोटिस्टा था, साइनोबैक्टीरिया था, ठीक, साइनोबैक्टीरिया से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही साइनोबैक्टीरिया के बगल में उस चीज को हाईलाइट कर देना है कि अपन का ये वाला पॉइंट था जो गलत हो गया है ना। तो जब आप दोबारा साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाली लाइन थी साइनोबैक्टीरिया की, तो मेरी गलत हो गई थी, जो मेरी उस दिन छूट गई थी, ठीक है। तो मिस्टेक को भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एनालाइज करो। एनालाइज करने में आपका टाइम जाएगा, और जब आप एनालाइज करोगे ना 1-2 महीने, आप देखोगे आपका मार्क्स, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं मेरा मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहा है, कैसे इंप्रूव होगा? क्योंकि आपको लगता है आपने टेस्ट दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन टेस्ट देना मात्र एक सोल्यूशन नहीं है, टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज भी करना होगा, एनालाइज करना होगा, तब जाके बात बनेगी। लास्ट जो मिस्टेक है वो ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। खुद को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। कंपेयर किसके साथ नहीं करना, अपन क्या करते हैं, अपन आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होती है ये चीज, बट कुछ लोगों को पता होता है कि उनको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे उनको रुकना है, लेकिन अभी आप लोग इस एज में हो, आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ पे रुकना है। टॉपर को देख रहे हो, अब देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, और बैठ के क्या सोच रहे हो, मुझे ऐसी, बहुत सारे आजकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, फिर आप देख के क्या सोचते हो, मुझे भी इसके जैसा बनना है, कितना अच्छा लाइफ है, कितना अच्छा हॉस्टल है। भाई साहब, आप यहाँ पे बैठ के सोचते रह जाओगे और उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, आपको खबर तक नहीं लगेगी, फिर आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते चले जाओगे। आपको क्या लगता है जब वो कॉलेज गए तो वो क्या वो ऐसे दूसरों के वीडियोस देख करके सोचा करते थे? नहीं। किसी का, जब आप इंटरटेनमेंट यूज करो ना, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन किसी को देख के नहीं आता, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, आपको उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। समझो इस बात को। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर आपका ड्रीम, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है बट आपका ड्रीम था डॉक्टर बनना, आप लोगों का किसी भी तरीके से आप पैसा कमाना चाहते थे, आप लोगों की हेल्प करना चाहते थे, कोई सा भी रीजन है, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास रीजन नहीं होगा, तब तक आप लाखों लोगों को देख, आप खुद भी ये बात समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो कुछ सेकंड तक काम करते हैं, कुछ मिनट, घंटा भी नहीं पूरा होता, ठीक है, कुछ मिनट तक काम करेगा, खत्म बात। आप मेरे को बताओगे क्या कि आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखो, उसके बाद आपने दिन भर लग के पढ़ाई की? भाई ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सोशल मीडिया पे उन लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। अपने अगल बगल लोगों से अपनी कंपैरिजन मत करो कि वो तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, या फिर एक और बात, वो बहुत खराब है तो मैं तो उससे बेटर हूं। तो अंधों में गाना राजा बनने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्पिटिशन 2026 में होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। फ्रेंड्स, उनके साथ कंपेयर मत करो, जो क्लास के टॉपर्स हैं उनके साथ कंपेयर मत करो। देखो भैया, एक बात को समझो कि हर किसी का अपना अलग जर्नी होता है, ठीक है, हर किसी का अपना अलग जर्नी होता है, ठीक है, हर किसी का 11th-12th का मीडियम अलग रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे मैं यूपी बोर्ड की हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड के पढ़ते हैं और उन्हें इंग्लिश समझ में बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, उन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। तो एनसीईआरटी कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो सारे इंग्लिश वालों को पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते, हिंदी पढ़ाने के लिए उतने अच्छे टीचर्स भी नहीं है, तो वो कहाँ से समझेंगे? तो आपकी जर्नी अलग है, ठीक है, आपकी जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, या फिर जिनका 11th-12th उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो आपकी जर्नी अलग है। जो क्लास के टॉपर्स हैं उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपको उनसे तुलना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन स्ट्रांग है डजंट मीन कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो कोई क्लास टॉपर है, कितने न जाने कितने क्लास टॉपर्स होते हैं, सर के बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने से पहले वो सॉल्यूशन बता देते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये बात समझो मेरी, ठीक है। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है और उन्हीं का होता है। बशर्ते काम क्या करना है, आपको रगड़ना है, आपको घिसना है, आपको काम करना होगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करिए। आप जहां पे हो, आपको आपका रास्ता बनाना है। आपकी लाइफ की डेफिनेशन अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपके सपने अलग हैं, तो अपनी तुलना किसी और के साथ क्यों करना आपको, ठीक है। तो जितनी भी मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं, उस 5 चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें से मैंने एक तो रिवीजन का लिया था कि एक तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, उसके अलावा रेगुलर रिवीजन करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली भी करना है। फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको इग्नोर बिल्कुल ही मत करिएगा। टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं है, आपको एनालाइज भी करना होगा, और उसके बाद अपना कंपेयर मत करिए किसी के भी साथ, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, अगर थोड़ा भी आपको इफेक्टिव लगे तो प्लीज उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।